इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कैंसिल द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, तो अगर आपने गलती से जीएसटी ले रखा था और उसको अगर आप सरेंडर करना चाहते हो या आप अपना बिजनेस बंद कर चुके हो, उसको क्लोज करना चाहते हो जीएसटी को, तो सरेंडर करने से पहले, क्लोज करने से पहले आपको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, कैसे आपको क्लोज करना है, लाइव स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे क्लोज करने के बाद में क्या क्या स्टेजेस होती है क्लोज करने की, प्लस लास्ट में आपको एक जीएसटी या 10 भी फाइल करनी पड़ती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैं डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। तो गाइस प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को गाइस शुरुआत करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग जीएसटी से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी को कैंसिल करने से पहले आपको क्या क्या स्टेप लेने चाहिए। तो पहली चीज ये कि जीएसटी को कैंसिल करने से पहले आपके जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं, मेनली जो कंप्लायंस होता है वो रिटर्न फाइलिंग का होता है, यानी कि आपकी जो जीएसटीआर 1 है, जो जीएसटीआर 3 भी है, वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो फुलफिल नहीं है, अगर आपने फाइल नहीं कर रखी है, तो आप अपने जीएसटी को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इवन अगर आपका जीरो बिजनेस भी था पास्ट के अंदर और अगर आपने लिंकली रिटर्न्स यहाँ पे फाइल नहीं की, तो स्टिल आपको जो भी पेनल्टी बनती है वो पेनल्टी पे करने के बाद में आपको अपनी निल की रिटर्न्स यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। तो जब तक आपकी जीएसटी 1 और 3 भी फाइल नहीं हो जाती, आप यहाँ पे कैंसिलेशन की एप्लीकेशन नहीं डाल पाओगे। साथ में गाइस जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, जो भी आपका टैक्स पेमेंट है, वो क्लियर होना चाहिए। प्लस आपका अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, तो वो भी यहाँ पे आपको रिवर्सल वगैरह करना पड़ेगा। साथ में आपके पास में जितने भी अगर नोटिस आ रखे कोई गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी सारे आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि आपको कैंसिल कैसे करना है। तो बड़ा ही आसान है, जैसे आपके सारे कंप्लायंसेस वगैरह यहाँ पे फुलफिल रहते हैं, उसके बाद में गाइस सिंपली तरीके से आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मिल जाने वाला है, लेकिन इस एप्लीकेशन से पहले अपने सारे कंप्लायंसेस यहाँ पे जरूर फुलफिल कर लीजिएगा। अब गाइस जैसे आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करते हैं, इसके अंदर आपको 3 टैब सिंपली तरीके से दिखने वाली है। ऊपर आपको जीएसटी नंबर, अगर लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, ये बेसिक सी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखने वाली है। इसके बाद में गाइस नीचे आता है एड्रेस फॉर द फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। जी हाँ, तो देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर आप अपना बिजनेस बंद कर चुके हैं, अगर आपकी कोई जगह रेंट के ऊपर थी, तो अब आपका यहाँ पे एड्रेस भी चेंज हो चुका है। तो लेट्स सपोज गवर्नमेंट को फ्यूचर के अंदर कोई भी लेटर वगैरह कुछ सेंड करना है, तो उसके लिए आप एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस के लिए सेम रहने वाला है, तो सिंपली तरीके से इस बॉक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो एड्रेस भी यहाँ पे सेम हो जाएगा। बाकी कोई डिफरेंट एड्रेस डालना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे मेन आता है हमारा रीजन फॉर द कैंसिलेशन। जी हाँ, कि आखिर आप अपने जीएसटी को कैंसिल क्यों करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के रीजंस मिलने वाले हैं। मेनली जो मोस्ट पॉपुलर रीजन होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो यहाँ पे बंद हो चुका है, क्लोजर ऑफ द बिजनेस हो चुका है, तो सिंपली तरीके से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज अगर आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म से कोई कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी आप यहाँ पे ये वाला दूसरा वाला रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और अपना जितना भी टैक्सेस वगैरह का जो क्रेडिट वगैरह है उसको आप ट्रांसफर वगैरह भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई और रीजन है तो यहाँ पे आपको अदर का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर डेथ हो जाती है प्रोप्राइटर की, तो वो रीजन भी यहाँ पे सिंपल तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको डेट डालनी है कि किस डेट से आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो तो करंट डेट डाल सकते हो, वरना पास्ट में भी आप कोई सी भी डेट यहाँ पे पिकअप कर सकते हो। उसके बाद गाइस नीचे आता है टैक्स पेबल ऑन द स्टॉक। जी हाँ, तो देखिए अगर आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जैसे मैंने बताया कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका सारा जीरो होना चाहिए। अगर आपकी कोई लायबिलिटी वगैरह बनती है तो प्लीज अपनी जीएसटीआर 3 भी जीएसटीआर 1 के थ्रू उसको सेट ऑफ कर दीजिएगा। वो सारी चीजें हो जाती है तभी जाके आपको ये वाली जो एप्लीकेशन है कैंसिलेशन की, वो यहाँ पे फाइल करनी है। तो अगर आपके पास में कोई भी क्लोजिंग स्टॉक्स नहीं है, कोई टैक्स क्रेडिट नहीं बचा हुआ है, तो सिंपली तरीके से इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सभी जगह आपको सिंपली तरीके से जीरो डालना है। इस सारी चीजें करने के बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको वेरिफिकेशन का टैब मिल जाता है, तो आपको वेरीफाई करना है। सिंपली तरीके से आपको जो ऑथराइज सिग्नेटरी उसको सेलेक्ट करना है, अपना प्लेस डालना है और जैसे हम लोग नॉर्मली ईवीसी डालते, ओटीपी डालते, उस तरह से ओटीपी एंटर करना है। अब गाइस बात करते हैं स्टेजेस की। तो जैसे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे ईवीसी के थ्रू सबमिट हो जाती है, आपका जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो हैंड टू हैंड कैंसिल नहीं होता है। जब आप अपना जीएसटी का यहाँ पे स्टेटस वगैरह चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको जीएसटी का जो स्टेटस है वो सस्पेंडेड दिखाने वाला है। जी हाँ, तो जिस दिन से आप अपनी एप्लीकेशन कैंसिलेशन की डालते हैं, आपका जीएसटी जो अल्टीमेटली सस्पेंड हो जाता है, मतलब उसके अंदर आप कोई भी फ्यूचर के अंदर आपको कोई भी रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करनी पड़ती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सस्पेंड का मतलब ये नहीं है कि आपका जीएसटी जो है कैंसिल हो चुका है। राइट नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है उनकी अप्रूवल मिलना यहाँ पे जरूरी है, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो एप्लीकेशन फाइल की है उसको अप्रूव करे या रिजेक्ट। तो सिंपली तरीके से उसका आपको अलर्ट वगैरह भी मिलता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटस है सस्पेंड से सिंपली तरीके से कैंसिल होना चाहिए। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी दिया जाता है, ऑर्डर फॉर द कैंसिलेशन
कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि मेरा यहाँ पे जीएसटी वगैरह जो है कैंसिल हो चुका है। बस गाइस, जब आप उसका यहाँ पे स्टेटस भी चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सस्पेंड से सीधा कैंसिल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द टैक्स पेयर, इस टाइप का आपको स्टेटस दिखाने वाला है। तो जब तक ये स्टेटस नहीं दिखा देता तब तक आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे कैंसिल नहीं मानी जा सकती। तो इस स्टेटस का हमेशा यहाँ पे वेट कीजिएगा और प्रॉपर यहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूर लीजिएगा। अब गाइस बात करते हैं कि जैसे आपका जीएसटी एक बार कैंसिल हो जाता है उसके बाद में आपको एक जीएसटीआर 10 फाइल करनी पड़ती है। तो जीएसटीआर जो 10 है वो विद इन द 3 मंथ्स आपको फाइल करनी पड़ती है। जैसे आपको जीएसटी कैंसिलेशन का यहाँ पे अप्रूवल लेटर मिल जाता है, अगर आप इसको टाइम पे फाइल नहीं करते तो आपके ऊपर 100 रुपये पर डे या फिर 10,000 रुपये की मैक्सिमम पेनल्टी भी लग सकती है। फाइल कैसे करनी है तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। गाइस आपको सिंपली जो अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन करना है। रिटर्न्स के अंदर आप जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको फाइनल रिटर्न के नाम से सिंपली तरीके से एक सेक्शन दिख जाने वाला है। फिर गाइस यहाँ पे नीचे आपको ड्यू डेट दिख जाएगी। तो जैसे बताया कि जैसे आपका अप्रूवल लेटर आता है उसके विद इन द 3 मंथ्स आपको ये फाइल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद इन द 3 मंथ्स की यहाँ पे ड्यू डेट सिंपली तरीके से आपको मिल जाने वाली है। अब गाइस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप अपने क्लोजिंग जो भी आपकी क्रेडिट्स वगैरह है उसको अगर आप पास वगैरह जो है करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं अप टू 500 रिकॉर्ड्स तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एड्रेस ऑफ द फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस मिलने वाला है। तो इसके अंदर अगर आपको कोई डिफरेंट एड्रेस डालना है तो वो आप डाल सकते हैं, वरना अपना सेम जो प्रिंसिपल प्लेस का एड्रेस है वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे सीए सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है, लेकिन ये केवल उस केस में एप्लीकेबल होता है जहाँ पे टेबल 8D एप्लीकेबल होती है, यानी कि गुड्स विदाउट इनवॉइस। अगर आप कोई ऐसी डिटेल्स यहाँ पे जो है एंटर करना चाहते हैं जहाँ पे आपके पास में गुड्स का कोई भी इनवॉइस वगैरह अवेलेबल नहीं है तो वो चीज़ के केस में आपको एक सीए से सर्टिफिकेट वगैरह बनाना पड़ेगा, वरना नॉर्मली आप जो है गुड्स डिटेल विद इनवॉइस डाल के भी आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक छोटा सा बिजनेस है, अगर आप क्लोज ऑलरेडी कर चुके हैं, सबको सारी चीज़ें सेट हो चुकी है, तो ये डिटेल्स अगर आपके पास में नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं होती, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ब्लैंक छोड़नी और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद में गाइस ये आपका जो थर्ड कॉलम है वो भी यहाँ पे बेसिकली ओपन हो जाता है। जैसे आप 2 कॉलम को सिंपली तरीके से कंफर्म करते हो तो यहाँ पे आपका जो टैक्स पेमेंट का कॉलम है वो सिंपली तरीके से वहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी दिखाएगा। तो ऑब्वियसली बात है अगर आपने फर्स्ट 2 कॉलम के अंदर कुछ नहीं डाला तो ये आपको 0 दिखाने वाला है। और यहाँ पे भी यार अपना एक ईवीसी डाल करके सिंपली तरीके से आप अपनी जीएसटीआर 10 जो है सबमिट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आपके पास में यहाँ पे स्टॉक्स और गुड्स के डिटेल्स वगैरह पड़ी हुई है तो कैसे इंसर्ट करनी है तो इस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस होप लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर गाइस आप लोग माय ऑनलाइन सीए से सर्विसेज लेना चाहते हो अपने जीएसटी कैंसिलेशन के रिगार्डिंग तो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।